संस्कृताइजेशन। सबसे पहले संस्कृताइजेशन ये टर्म कॉइन किया था या रिफाइन किया था एम.एन. श्रीनिवास ने, ठीक है। एंड व्हाट डज संस्कृताइजेशन मीन? संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है? संस्कृताइजेशन मतलब जब लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट की जो रिचुअल्स हैं, हैबिट्स हैं, बिलीव्स हैं, उनको अडॉप्ट करने लगते हैं ताकि वो उनकी कास्ट में जेल इन हो जाए, मिक्सअप हो जाए, उसे संस्कृताइजेशन कहते हैं। इन पर्टिकुलरली ट्वाइस बॉर्न यानी द्विजय कास्ट, जब वो थ्रेड सेरेमनी होती है ब्राह्मण्स में, वो जिसे जनेऊ कहा जाता है हिंदी में, उस सेरेमनी के बाद ट्वाइस बॉर्न कहते हैं, क्योंकि कहते हैं वो आपका सेकंड बर्थ है। तो बेसिकली पहले संस्कृताइजेशन का नाम ब्राह्मणाइजेशन था, जो एम.एन. श्रीनिवास ने ढूंढा था, बट क्योंकि ब्राह्मणाइजेशन से ज़्यादा संस्कृताइजेशन नाम इस प्रोसेस के लिए सूटेबल है, इसलिए संस्कृताइजेशन चेंज किया। तो बेसिकली संस्कृताइजेशन वो होता है कि जब लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट की हैबिट्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, इन सब को मानने लगते हैं ताकि वो उनकी कास्ट में जेल इन हो जाए, उसे संस्कृताइजेशन कहते हैं। ओके, अब एक और टर्म है डीसंस्कृताइजेशन, राइट। नाउ व्हाट इज़ डीसंस्कृताइजेशन? डीसंस्कृताइजेशन मतलब वो कुछ ऐसी जगह जहाँ नॉन सांस्कृतिक, इनके लोअर कास्ट ज़्यादा हैं एंड ब्राह्मणिक कास्ट कम हैं, तो उस जगह पर लोग चेंज नहीं करते हैं, लोग संस्कृताइजेशन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, वो उल्टा हो जाता है, उसको डीसंस्कृताइजेशन कहते हैं। जब एक पर्टिकुलर एरिया में इन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एंड ये लोग मेजॉरिटी में होते हैं, तब वो संस्कृताइजेशन को अप्लाई नहीं करते हैं एंड उसे डीसंस्कृताइजेशन बोला जाता है। अब हम देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट, कुमुद पवाड़े फर्स्ट दलित संस्कृत टीचर है। बेसिकली पहले के टाइम पर दलित्स को संस्कृत सीखने ही नहीं दिया जाता था, बिकॉज़ ये एक ब्राह्मणिक लैंग्वेज माना जाता था, एंड क्योंकि दलित लोअर कास्ट हैं, अनटचेबल्स हैं बिल्कुल, तो उन लोगों को संस्कृत नहीं सिखाई जाती थी। बट कुमुद पवाड़े पहली ऐसी फीमेल हैं जो एक दलित होकर संस्कृत टीचर हैं। तो जेंडर के बेसिस पर और कास्ट के बेसिस पर इन्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, बट हाउएवर वो ना हुआ, वो एक संस्कृत टीचर बन गई हैं, उन्होंने अपना एम इस्टेब्लिश कर लिया है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन अच्छा नहीं है एंड उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या बुराइयां हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट, एग्जैजरेटिंग सोशल मोबिलिटी। एग्जैजरेटिंग सोशल मोबिलिटी में मतलब अपर कास्ट को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, और ये एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। मतलब हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर तो वही है कि ब्राह्मण यहाँ हैं और लोअर कास्ट उनके बहुत नीचे हैं, स्ट्रक्चर तो यही है। हाँ, कुछ लोग लोअर से उठ के ऊपर चले जा रहे हैं, तो ये पोजिशनल चेंज है, कुछ इंडिविजुअल्स का पोजीशन चेंज हो रहा है, बट ये एज अ होल हमारे सोसाइटी पर कोई भी असर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सोशल मोबिलिटी जो है इतना पूछा जाता है अपर कास्ट को, ये तो वैसे ही रहेगा, हायरार्की तो वही है कि ये ऊपर है और ये लोग नीचे हैं, वो तो चेंज नहीं हुआ, दोनों बराबर नहीं हुए। बस कुछ लोग जो लोअर थे वो ऊपर चले जाते हैं, एंड हेंस फोर्थ संस्कृताइजेशन एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं ला पा रहा है, बस पोजिशनल चेंज ला रहा है, वो भी कुछ इंडिविजुअल्स के लाइफ्स में, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्टिंग सुपीरियोरिटी ऑफ अपर कास्ट। अब नेचुरली संस्कृताइजेशन में जब लोअर कास्ट अपर कास्ट के रिचुअल्स, हैबिट्स को एक्सेप्ट करते हैं उनकी तरह बनने के लिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि अपर कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर है उनसे, एंड दैट उन्हें उनकी तरह बनना है, एंड दैट एक नेचुरली अपर कास्ट की हैबिट्स को इमिटेट करने का एक नेचुरल फ्लो आ रहा है उनमें, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। ऑब्वियसली कोई कास्ट सुपीरियर नहीं है, सारे कास्ट इक्वल हैं, बट अगर हम संस्कृताइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग भी मानते हैं कि दलित लोअर कास्ट हैं, लो हैं, इसीलिए वो इक्वल नहीं रह सकते, एंड आप इस कास्ट हायरार्की को तोड़ नहीं रहे हो, इनफैक्ट आप इसके साथ अलाइन हो रहे हो, बस आप सेफ साइड पे जा रहे हो।
मतलब जो दो साइड्स हैं, एक ब्राह्मण्स वगैरह की साइड है जो सेफ़ है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और एक दलित्स वगैरह की साइड है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंज कुछ नहीं हो रहा, लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं, बस एक दो कुछ लोग उस साइड जा रहे हैं, बेटर लाइफ्स में जा रहे हैं, बट बाकी एज सच कोई मेन होल नहीं आ रहा है। इनफैक्ट वो लोग मान रहे हैं कि कुछ कास्ट सुपीरियर हैं उनसे, राइट। अब देखते हैं जस्टिफाइंग अ मॉडल बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, संस्कृताइजेशन को हमारी सोसाइटी में लाकर हम जस्टिफाई कर रहे हैं इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन दोनों बहुत ही हार्मफुल एलिमेंट्स हैं हमारे सोसाइटी के लिए, बिकॉज हम सबको पता है दैट वी ऑल आर इक्वल। तो इनइक्वालिटी एक कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, और संस्कृताइजेशन उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है इनइक्वालिटी को। एक्सक्लूजन, एक पर्टिकुलर एरिया से कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना, बट कुछ चीज़ों से लोगों को एक्सक्लूड करना। यहाँ तक कि जो दलित्स के खिलाफ प्रैक्टिसेस होती थी उनमें उनका अलग वाटर पंप होता था, वो वाटर रिसोर्सेज नहीं शेयर कर सकते हैं, इतना उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो टेक्निकली अगर हम संस्कृताइजेशन को सही मान रहे हैं तो हम इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, इन दोनों चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि एक सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, राइट। बिकॉज सोसाइटी में हर किसी को इक्वल होना चाहिए एंड एक्सक्लूड हमें किसी को नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं अडॉप्टिंग डाउरी प्रैक्टिसेस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब नेचुरली अगर लोअर कास्ट उठ के अपर कास्ट में जा रहे हैं तो वो अपर कास्ट के सारे रिचुअल्स, बिलीव्स और वो जो जो करते हैं वो उनको इमिटेट करेंगे। अब जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट में ही ज़्यादातर गर्ल्स को सिक्लूड करना, अलग करके रखना, डाउरी प्रैक्टिसेस रखना और दूसरे ग्रुप्स के प्रति कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करना अपर कास्ट में ही होता है। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट से ऊपर तो कोई कास्ट नहीं है, अपर कास्ट अपने से लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। हम नेचुरली जब लोअर कास्ट अपर कास्ट में जा रहे हैं तो वो भी ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम ख़त्म कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी को अच्छा नहीं बना रहे हैं। इनफैक्ट हम उस चीज़ को जो ऑलरेडी है, जो इनइक्वालिटी है, हम उससे बढ़ावा दे रहे हैं। अब अपर कास्ट में विमेन को ज़्यादा सिक्लूड किया जाता है, ज़्यादा गलत तरीके से इनइक्वल ट्रीट किया जाता है एज़ कंपैरिजन टू लोअर कास्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। डाउरी प्रैक्टिसेस, जिसे हम मना करते हैं कि डाउरी नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज प्रथा ये अपर कास्ट की है। अब जब लोग अपनी कास्ट शिफ्ट करके ऊपर आने लगेंगे तब वो भी डाउरी प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे। तो टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, हम डाउरी प्रैक्टिसेस को अबॉलिश यानी गायब नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ, दलित कल्चर इरोडेड। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि दलित जो कल्चर था वो इरोड होता चला जा रहा है, उनका अपना कल्चर इरोड होता चला जा रहा है, हटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों का, अपर कास्ट का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो दलित कल्चर है, हमारे पास जो वेरिएंट कल्चर्स हैं वो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें इमिटेट करते 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 अपना कल्चर छोड़ते जा रहे हैं, जो पीछे रहता जा रहा है। रहते रहते वो बिल्कुल इरोड हो जाएगा, गायब हो जाएगा एंड उनके पास सिर्फ अपर कास्ट के ही कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस रहेंगे। तो these were the points जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि संस्कृताइजेशन को क्रिटिसाइज़ क्यों करना चाहिए। ये एक नटशेल में ये हुआ कि हम कास्ट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं एंड अपनी सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंज लाने की बजाय, एक प्रॉपर चेंज लाने की बजाय, हम जो एग्जिस्टिंग हमारे इनइक्वालिटीज़ हैं और एक्सक्लूजन है, हम उसको और रिजिड कर रहे हैं और उसको मजबूत कर रहे हैं। तो ये है संस्कृताइजेशन।